एसआईटी ने तो नाम ही नहीं लिया चंपत राय जी का। अनिल मिश्रा जिम्मेदार है, वो श्रीवास्तव जी जिम्मेदार हैं जिनको निगरानी करनी थी, और जो होल सोल सर्वे सर्वा है उनका कोई रोल नहीं है। अच्छा, मतलब इसको सिर्फ तर्क के तौर पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानबूझ के उनके खिलाफ कोई ढूंढना चाहता है। मैं तर्क के तौर पर प्रस्तुत करता हूं। पहली बात तो ये कि चंपत राय के खिलाफ अगर कुछ मिले तो पुलिस जैसे पहले पूछताछ कर चुकी है चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल नगर कोटे से, जिनको गोपाल राव कहा जा रहा है, वैसे ही फिर से पूछताछ करेगी। जरूरत पड़े तो जो कानूनी कार्रवाई हो करे। मनमोहन सिंह जी की सरकार पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, जेल तो गए राजा, मनमोहन सिंह जी तो जेल नहीं गए, क्या उनको नहीं पता रहा होगा? हर चीज का एक, जिसको हम कहते हैं ना कि वो चेन बनती है और उस एविडेंस के आधार पर उसको सजा मिलती है। तो मैं फिर कह रहा हूं, जैसे मनमोहन सिंह के ऊपर आरोप लगते रहे, उनकी सरकार थी, वैसे चंपत राय इससे बच नहीं सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे पैसा, अच्छा एक और, हाँ, आपने भी सर्टिफिकेट दे दिया। एक लाइन आपने चंपत राय जी की तुलना मनमोहन जी से कर दी। मैं कतई तो मनमोहन सिंह को कौन सा मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं? मनमोहन सिंह के ऊपर तो करप्शन का आरोप नहीं है। अरे भाई, तो इनके ऊपर भी अभी बिल्कुल नहीं है। आने दीजिए, तो जिस दिन हो जाएगा हम यही चिल्ला कहेंगे, लेकिन पहले नहीं। अब एक जरूरी बात, जो एसआईटी की रिपोर्ट है, जिसको मैं पहले भी कह रहा था कि भाई साहब ये कोई गिरोह नहीं काम कर रहा था, जो कुछ लोगों कहते हैं छोटी मछली बड़ी मछली, जोरा मोजे में पैसा, चले कपड़े में पैसा, छिपा छिपा के ले जाना। अगर चंपत राय शामिल होते तो बक्सा जाता कि जुराब में और जेब में और उसमें छिपा के ले जाया जाता? आप बताइए। मैं केवल एक बेसिक बात ये कह रहा हूं, अभी तो जांच पूरी हुई नहीं है और एसआईटी कोई चार्जशीट तो करने वाली नहीं है, वो तो पुलिस ही करेगी। एसआईटी में अनिल मिश्रा का नाम आना, चंपत राय जी का कहीं जिक्र ना होना। और बात सुनिए मेरी एक सेकंड, इस्तीफा भी नैतिक आधार पर स्वीकार हुआ है। अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा भी किसी कोई गड़बड़ झाले में नहीं इनका इस्तीफा हुआ है, उनका भी नैतिक आधार पर इस्तीफा स्वीकार हुआ है। तो एक व्यक्ति जिम्मेदार, उसकी निगरानी में कमी, उसकी पारदर्शिता में कमी, दूसरे आदमी का कहीं उसमें जिक्र नहीं है। टिन्नू, अच्छा एक सेकंड सर, नहीं तो एसआईटी में टिन्नू यादव का बार बार जिक्र है कि टिन्नू यादव के पास चाबियां कहां से आई, तो टिन्नू यादव को चाबियां किसने सौंप दी? टिन्नू यादव किसका आदमी था? कैसे वो पूरे मंदिर के अंदर टहलता घूमता था, जहां चाहता था वहां चला जाता था? इसकी बात कोई करेगा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा लगा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख करके भी। अगेन मैं फिर एक बात कहता हूं, चंपत राय जी के खिलाफ कोई जानबूझकर आंदोलन छेड़ने वाली बात नहीं है कि चंपत राय के खिलाफ कुछ किया जाए। कुछ मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। लेकिन यह ऐसा लग रहा है कि चंपत राय जी चूंकि विश्व हिंदू परिषद के सबसे शीर्ष व्यक्ति थे जो वहां पर बैठे थे, इन पे आंच नहीं आनी चाहिए, बाकी सब चलेगा, लेकिन इन पे अगर आंच आ जाएगी तो सारे प्रोजेक्ट पे आंच आ जाएगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या इससे बचा जा सकता था? बचा, जिनको बचाना था उसको बचा तो दिया, और कितना बचाना चाहते हैं आप? आपने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट को लिए कि ऐसा हो गया, ऐसा मुझे लगता है ऐसी रिपोर्ट आनी थी, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था नहीं, लेकिन ये संभावना थी कि ऐसी रिपोर्ट आएगी। चंपत राय जी को हम तो कोई निजी तौर पे जानते नहीं, कोई दुश्मनी नहीं हमारी, बिल्कुल नहीं, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय जी का जिक्र नहीं है। और एसआईटी, उससे पहले आपने बताया कि वो तो बहुत भले आदमी थे, कि वही तो वहाँ से पैसा लेकर आए थे, लोगों के पास से जो भी था उठाया, पुलिस वाले को ले गए, बिना पुलिस वाले को भी बिना कानून के ले गए, लेकिन वहाँ से पैसा लाकर वहाँ पर रखा गया कारसेवकपुरम में। तो क्या एसआईटी को ये जिक्र नहीं करना चाहिए था कि भाई आपने ये पैसा कैसे उठाया, कितना पैसा उठाया? पुलिस वाला होता तो वो उसी समय तलाश कर लेता कि भाई और कितना पैसा है कि नहीं है, और क्यों नहीं थी, क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं है चंपत राय जी की कि वो उस पर उसी समय एफआईआर कराते? इसका जिक्र एसआईटी को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? एसआईटी ने चंपत राय जी का जिक्र ही नहीं किया, मानो वो तो है ही नहीं इस सारे मामले में। और मान लीजिए वो इतने ही ईमानदार आदमी, मैं उस पर फिर जब ये कहता हूँ ईमानदार आदमी, तो मैं उनके कोई उस पर नहीं कर रहा सर्टिफिकेट, न तो दे रहा हूँ कि वो ईमानदार हैं या बेईमान है, इसका नहीं। तो फिर इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था। क्यों इस्तीफा के लिए दबाव डाला गया? ट्रस्ट की तरफ से दबाव बनाया गया, ट्रस्ट ने वो इस्तीफा ले लिया। और ये बार बार ये बात कहना कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ मामला ही मलाई का है। मलाई से दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता। ये मसला तो मलाई का है और आप दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हो। 1 लीटर दूध में से पानी निकालने की कोशिश करो, मलाई से निकाल सकते हो क्या? दूध भी नहीं निकाल सकते, पानी भी नहीं निकाल सकते। तो ये तो जांच ही नहीं हुई है। इसको तो मतलब ये इससे ज्यादा लीपा पोती मैं नहीं समझता कि किसी तरह की हो सकती है। और ये कोई कहे कि आप सवाल नहीं पूछ सकते तो कौन सवाल पूछेगा? और ये मैं ये भी कह रहा हूं, मैं ये कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है, मैं हर किसी के लिए नहीं क्लेम कर सकता। मैंने जितने संघ समर्थकों से बात की वो संतुष्ट नहीं है
इस कार्रवाई से? ये जरूर है कि चलो ठीक है, अब हो गया तो हो गया, कोई आदमी नहीं चाहता हमारे घर की बात जो है बाहर चौराहे पर डिस्कस हो और लगातार होती रहे, लेकिन संतुष्ट नहीं है लोग नहीं इससे। है ना। मैं कह रहा हूं, मैं उन लोगों लोगों को की राय में ये हो सकता है कि वो घर की बात है, ये घर की बात नहीं है। अभी आपने जो ये इनका इस्तीफा कैसे स्वीकार हुआ ये भी सुन लीजिए आप, जरा वो बयान सुना दीजिएगा जरा महंत कमल नयन व्यास जी का। ये महंत नृत्य गोपाल दास जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, ये बता रहे हैं कि वहां पर इस्तीफा कैसे हुआ और कैसे इनका इस्तीफे को लेकर के अंदर जो है दो राय बनी हुई थी कि इस्तीफा स्वीकार किया जाए कि ना किया जाए, और किसके कहने पर फिर ये हुआ कि नहीं, हमको रेजिग्नेशन तो इनका लेना पड़ेगा। देखिए, चंपत जी के इस्तीफा के विषय में जितने भी वहाँ ट्रस्टी थे, सबने एक स्वर से कहा नहीं, इस्तीफा स्वीकार नहीं है, क्योंकि राम जन्मभूमि के लिए चंपत जी ने बहुत कुछ किया है। कितने दिन से संघर्ष करते आ रहे हैं, सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है। मंदिर निर्माण में भी बहुत परिश्रम किया है, इसलिए कोई भी उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन राम मंदिर के ट्रस्टी चेन्नई वाले पारासरन जी ने कहा ऐसा नियम है, ट्रस्टी के इस्तीफा आने के बाद स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप स्वीकार हो जाता है। इसलिए तत्काल में निर्माण कार्य के भाग को कार्य की व्यवस्था के लिए कृष्ण मोहन जी को पदभार दे दिया गया।